कैसे हैं? फिर से यूनिवर्स के करीब जाने के और छोटी छोटी बातों के बारे में ज़िक्र करते हुए, नए नए एग्जाम्पल्स के साथ आपको और यूनिवर्स के करीब ले जाते हुए। क्या आपको पता है सिर्फ 3% लोग ही ऐसे होते हैं 100% में से जो यूनिवर्स के इस प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ पाते हैं, जो पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं, चुने गए लोग होते हैं। तो मेरा मकसद उन लोगों को, उन 3% लोगों को ही जगाना है। अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुंची है, इट मीन्स आप उन 3% लोगों में आते हैं और ये टाइम है आपका जागने का। और हो सकता है ये जो यूनिवर्स ने मुझे काम सौंपा हुआ है कि उन लोगों को जगाओ, तो उसी राह पर चलते हुए मैं आपके रूबरू हूँ। तो आप समझ जाइए कि आप उन 3%, उन जेम्स में से एक हैं। और आप कोशिश करें ये जानने की, मेरी पिछली वीडियोस उठा के देख लीजिए, सीरियल में सब कुछ है। आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करेंगे। जब भगवान आपका पेट भर देता है, आपको वो सब कुछ दे देता है जो आप चाहते हैं, उसके बाद यूनिवर्स कहता है कि अब मैंने आपको सब कुछ दे दिया, अब आप मेरे लिए आप अलाइन हो जाइए, ताकि आप जैसे और लोग जाग जाएं। आप जाग जाएंगे, आप अपना प्रोसेस कि आप जागे कैसे हैं ये बता पाएंगे दुनिया को। धीरे धीरे करके वो 3% कब वो बढ़ता चला जाएगा, वो बहुत वास्ट एरिया में चला जाएगा और दुनिया कैसे बदल जाएगी। देखिए, ये प्रोसेस है थोड़ा टिपिकल, लेकिन है बहुत अच्छा, कंटेंटमेंट देने वाला। एक बार लगता है आपको सारी दुनिया आपसे अलग हो गई है, जिसको आप प्यार करते हैं वो आपकी लाइफ से चला जाता है, आपको अकेला कर दिया जाता है, आपसे लोग बात नहीं करते हैं, बात करते हैं तो तरीके से नहीं करते हैं, आपको तुच्छ समझा जाता है। धीरे धीरे चेंजेस आने लग जाते हैं, फिर आप अपने ऊपर इतना काम कर लेते हैं कि आप सुपीरियर होते हैं। ना चाहते हुए भी लोगों को समझना पड़ता है और वो समझते हैं, उनमें उनको आप में चेंजेस नज़र आते हैं। देखिए, ऐसा ही होता है, ये यूनिवर्स की कॉल है, इसे ले लीजिए। आसपास जो भी आप चेंजेस फील कर रहे हैं उन पे गौर फरमाइए। और सबसे पहले जब हम बात मैनिफेस्टेशन की कर रहे हैं, तो मैं बार बार यही कहती आ रही हूँ कि निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। आपको एंटोनियम्स और सिनोनियम्स दोनों में से सिनोनियम्स को ही लेके चलना है, पर्यायवाची। अब वो हर चीज़ में है, एक जैसे समानार्थक। यानी आपको अपने खर्चों के बारे में बात नहीं करनी है, आपको कितना आएगा उसके बारे में बात करना है। आपको अपने बिल्स के बारे में बात नहीं करनी है कि अभी चुकाना है, अभी देना रहता है, इतना ले लो। यूनिवर्स बैठा हुआ है जब फाड़ के देने के लिए। दो थॉट एक साथ काम नहीं करते हैं। एक थॉट कि मुझे बिल भरना है, निकाल दीजिए। पैसा कैसे आएगा, कितना आएगा, कितना ज़्यादा आएगा, क्या बिल नहीं भर पाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्या सोच कर क्या कहना है, उसी पे फर्म रहना है। इसको अफर्मेशंस कहते हैं। बार बार उसी चीज़ के बारे में बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। देखिए, चेंजेस, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोएक्टिव होता जाएगा, उसको उसी बात की आदत लग जाएगी, वो उसी के बारे में सोचने लग जाएगा। दीज आर कॉल्ड अफर्मेशंस। अफर्म करिए,
बार बार बोलिए। जो आपको चाहिए उसको बोलिए, जो नहीं चाहिए नो, नॉट एट ऑल, नो एट एनी कॉस्ट। भूल जाइए। Positive, positive, only positive. Thereafter, your energy will be positive. You will be the perfect and positive soul. You are the person who is sent by the God to create the world a better environment to live in. Think, brood, ब्रूडिंग करिए इस पे, चर्निंग करिए इस पे, वेयर यू आर, वेयर यू हैव टू अहेड, वेयर यू हैव टू गो, थिंक ऑन इट। बहुत अच्छा टाइम आपका आने वाला है, अभी से वर्क करना शुरू कर दीजिए। चैलेंजेस हैं, बिना चैलेंजेस के लाइफ नीरस हो जाती है। जब हिचकोले आते हैं लाइफ में, उसके बाद ही लाइफ स्मूथ होती है। इन हिचकोलों को जीना सीख जाइए, समझ जाइए कि कौन सी चीज़ को आपसे दूर कर दिया गया। ये मत सोचिए कि ये क्यों दूर हुई, ये सोचिए कि हाँ, इसके पीछे एक अच्छी वजह है मुझे इससे दूर करने के लिए। कई बार क्या होता है, ना चाहते हुए आपको जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है, आपकी नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है, आपको पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ जाता है। कई बार आपको घर सेल करना पड़ता है, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है क्योंकि आपको और बड़े घर में जाना है। आपकी गाड़ी आपसे छीन ली जाती है, क्यों? क्योंकि आपको नई गाड़ी और बड़ी मिलने वाली है। जब तक आप एक चीज़ को अपनी लाइफ से दूर नहीं करेंगे, नई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है इस जॉब में, जब तक मुझे दूसरी नहीं मिलती तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा, आपको छुट्टी कौन देगा पुरानी वाली जॉब में रहकर कि आप नई नई जॉब्स बार बार सर्च करें, नए नए इंटरव्यूज़ दे के आए। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जो रिस्क लेता है उसकी लाइफ ब्रॉडर एस्पेक्ट पे जाती है, बशर्ते आप उस लाइफ को उसी तरीके से जी रहे हो। देयर इज़ अ स्टार ऑन दैट। हर चीज़ के पीछे स्टार होता है, आपने देखा भी होगा। कोई भी रिकमेंडेशंस, कोई प्रिकॉशंस, हर जगह स्टार लिखा होता है। आपको टेम्प्ट किया जाता है बट विद स्टार, बिकॉज लिमिटेशंस एंड प्रिकॉशंस, डूज एंड डोंट्स आपसे छिपाए जाते हैं। हर किसी को अगर हम ये क्लियर कट बताएंगे तो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा। ये एक कटु सत्य है। जब तक माइंड से आप कई लिमिटिंग बिलीफ नहीं निकल जाते हैं जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नए विचार प्रोग्रेस के हैं, वो तभी एंटर करेंगे जब आपका माइंड खाली होगा, नहीं तो वो वापस सोचिए और इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। लाइफ बदलने वाली है। नए नए एग्जाम्पल्स लेके आपके जो भी इस जर्नी पर चलने में रुकावटें हैं उसे दूर करने के लिए मैं बार बार आ रही हूँ, आपको बदलने के लिए आ रही हूँ। क्योंकि इंट्यूशंस मुझे आती हैं और वो यही हैं कि मुझे इन 3% लोगों को जगाना है। तो प्लीज़ जाग जाइए। चैन से सोना है तो जाग जाइए। गोल्डन फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। आगे बढ़िए, कदम आगे बढ़ाइए, जी लीजिए अपनी ज़िंदगी।